हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पढ़ो पढ़ाओ में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कि नाम है हमारा देश भारत, आवर कंट्री इंडिया, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर भारत का नाम भी कुछ बदला है, इसे हम भारत हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंसेस बहुत बड़ा है। क्यों? इसका एरिया जानने से ये हमें समझ आता है। भारत का जो विस्तार है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इतना विशाल एरिया भारत कवर किए हुए है, जिसके उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। यह भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराता है। ये प्रायद्वीपीय एरिया है। इसका दक्षिण एरिया अगर हम देखें तो भारत का ये प्रायद्वीपीय एरिया होता है। अच्छा, उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है। कितना है? उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है। अच्छा, इसके बाद पूरब से पश्चिम तक क्या विस्तार है? तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत है यहाँ पर, भारतीय महामरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, असमान पठारी सतह है। यहाँ की जलवायु भी अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न हम पाते हैं, फिर भी इस भिन्नता के कारण हम यहाँ पर एकता को देखते हैं। 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार भारत जो है दूसरी आबादी तक था, 120 करोड़ आबादी लिए हुए था 2011 तक। लेकिन अब जो है, अब भारत की आबादी जो है वो दूसरी नहीं पहली हो चुकी है। चाइना को पछाड़कर भारत की आबादी पहले स्थान पे हो चुकी है, 145 करोड़ इतना हो चुका है। अच्छा, प्रायद्वीपीय भाग जिसकी हमने बात की, अब उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें तो प्रायद्वीप वह स्थल होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो भारत का जब जब हम भारत का एरिया ड्रॉ करते हैं तो हम पाते हैं कि ये कुछ इस प्रकार है, नीचे कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे स्थल संधि है और यहाँ पे कुछ श्रीलंका का एक एरिया है। ये हमें नीचे के तरफ भारत के दक्षिण में हमें ये मिलता है। तो भारत के पूर्व में इधर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। इधर है आपका अरब सागर और नीचे आपको मिलता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो 3 तरफ से वो जल से घिरा है, इसीलिए इस एरिया को प्रायद्वीपीय एरिया कहते हैं। प्रायद्वीप इसी को कहते हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय एरिया कहते हैं। अब इसकी स्थिति क्या है इसे जानते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की डिग्री क्या है? कर्क रेखा का है 23 एंड 30, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा स्थित है और भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, दक्षिण से उत्तर तक भारत का विस्तार क्या है? तो दक्षिण से उत्तर तक भारत का विस्तार है 8.4 डिग्री उत्तर से लेके 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांश। सॉरी। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि भारत का जो विस्तार है वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे गुजरता है, इसके बारे में हमने जाना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ का देशांतरीय विस्तार
और मानक यामी उत्तर हम लोग इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ग्लोब चैप्टर में पढ़ा था। तो आपको याद होगा कि पूरब और पश्चिम में लगभग 2 घंटे का सूर्योदय का अंतर होता है। तो इसीलिए एक स्थानीय समय को हम लोगों ने मानक याम्योत्तर माना है। और क्या है हमारे भारत देश का स्थानीय समय या देशांतर समय, भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? तो 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 सेकेंड इसको बोलते हैं। इसको 82 एंड 1/2 पूर्व ईस्ट के तरफ देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। अच्छा, अब पढ़ते हैं कि भारत का पड़ोसी देश कितने हैं, कहाँ कहाँ पर है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत का पड़ोसी देश, भारत जो है अपनी बाउंड्रीज जो है 7 देशों के साथ शेयर करता है। भारत अपनी बाउंड्री 7 देशों के साथ शेयर करता है, जिसमें से 2 जो है 2 द्वीप है, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप है, श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। अच्छा, भारत और श्रीलंका जो है जिस भाग से जुड़ी हुई है उसे जल संधि कहते हैं और उसका नाम है पाक जल संधि। भारत को श्रीलंका से जो अलग करती है वो पाक जल संधि अलग करती है। तो भारत की जो 7 पड़ोसी देश उसमें उत्तर पश्चिम में जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान है। उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान, वहीं पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है, और समुद्री पड़ोसी देश तो अभी हमने पढ़ा श्रीलंका और मालदीव, जो कि पाक जल संधि से भारत से श्रीलंका जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि भारत एक विशाल देश है जिसकी कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी दिल्ली है और भारत में राज्यों का बंटवारा जो है भाषा के आधार पे हुआ है। अब इसके पीछे क्या कहानी है वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे कि क्यों भारत में राज्यों का जो निर्माण हुआ है वो भाषा के आधार पे क्यों हुआ है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पॉलिटी में। अभी हम पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। तो भारत, हिमालय का अर्थ ही होता है हिम जोड़ आलय, यानी कि बर्फ का घर। हिमालय का जो है 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है हिमालय को। एक बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, जो सबसे उत्तर में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आता है मध्य हिमालय, हिमाचल इसको बोलते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है। सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला का नाम है शिवालिक। अच्छा, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल सपाट है। ये मैदान क्या करता है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से एक मैदान का निर्माण करता है। ये जलोढ़ निक्षेप, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मैदान जो होते हैं कृषि भूमि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। मैदानों की जनसंख्या अधिक होती है, कारण क्या है कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, जल की व्यवस्था, जल की सुविधा यहाँ है, मिट्टी उपजाऊ है, जिसके कारण से खेती, कृषि, अनाज, परिवहन सब हो सकता है, आवास सब हो सकता है। इसी कारण से मैदानों की जनसंख्या अधिक होती है, ये हमने पढ़ा। अच्छा, इसके अलावा अगर भारत के पश्चिम भाग की बात करें तो भारत के पश्चिम भाग में महामरुस्थल है। पश्चिम में महामरुस्थल है जो कि शुष्क होता है, गर्म होता है, रेतीला स्थल होता है। शुष्क होता है, गर्म और रेतीला होता है। यहाँ की वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। अब उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। धरातल काफी ऊंची नीची होती है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला और घाटियां भी स्थित है। जैसे कि एक का नाम बोले तो उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। वहीं विंध्य और सतपुड़ा में भी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। इसके अलावा अब नदियों की बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली हमारे यहाँ 2 नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और जाकर कहाँ गिरती है, हमारे पश्चिम में अरब सागर, वहां जाकर गिरती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाती है, जो पश्चिम में स्थित है, जो
पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री कहते हैं। पूर्व में स्थित पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, जबकि पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो टूटा फूटा असमान है। पठारों में, यहाँ भारत में जो पठार है इसमें कोयला और लौह है, इसकी भरपूर मात्रा में मिलता है। तटीय मैदानों की बात करें तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान है। काफी सक्रिय है पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्वीय तटीय मैदान पश्चिम की अपेक्षा चौड़ी है, ये हमने जाना। अच्छा, वहां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां दो थी, नर्मदा, तापी, जो अरब सागर में गिरती है, हमने जाना। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब है जो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। तो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ये हमने जाना। अच्छा, इसके बाद जो है हम ये जानते हैं द्वीप समूहों के बारे में। जैसे कि प्रवाल द्वीप होते हैं, तो प्रवाल द्वीप कैसे बने हैं? तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसको पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उसका कंकाल बच जाता है, और ये एक के ऊपर एक इतनी वृद्धि करती है कि प्रवाल द्वीप का निर्माण कर देती है। तो भारत में ये जो में दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है, ये प्रवाल द्वीप समूह है, कोरल आइलैंड है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के मुख्य भूभाग से दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। शब्दावली में कुछ आते हैं, सहायक नदियां होती है, जो नदियों को, सहायक नदियां वो होती है जो बड़ी नदियों, छोटी छोटी नदियां जब मिलती हैं तो एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। जो छोटी नदियां जो होती है उनको सहायक नदी कहते हैं। पॉलिप के बारे में हमने जाना। तो आज का चैप्टर इतना ही था। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कुछ टाइम बाद सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अब हम क्लास सिक्स का चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पूरा पाठ हमने पढ़ा, अब इसका प्रश्न उत्तर पे हम आते हैं। तो इसका पहला प्रश्न यह है कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो कितने भौतिक भागों में? नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य भौतिक विभागों के नाम बताइए। तो भारत, जब हम भारत का मानचित्र देखते हैं तो ये भौतिक भाग हमें समझ आता है। पहला है महान हिमालय पर्वत उत्तर में। भारत को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इस तरह में अगर बांटे, ये भौतिक भागों में हम बांट रहे हैं, तो उत्तर वाला जो भाग है, उत्तर का पूरा भाग महान हिमालय पर्वत लिए हुए है। उत्तर का विशाल मैदान जो हिमालय के दक्षिण में है, ये मैदान में आ जाता है, बीच का भाग हो जाता है। फिर नीचे आ जाए दक्षिण के तरफ, प्रायद्वीपीय पठार है, त्रिभुजाकार आकार का है। फिर पूर्व पश्चिम का तटीय मैदान जो है, ये तटीय मैदान कहलाता है। और द्वीप समूह की बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है। तो अगला क्वेश्चन है, इस तरह से हम भारत का विभाजन करते हैं, भौतिक विभाजन। इसके बाद प्रश्न आता है कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है, तो उन देशों के नाम बताइए। तो जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को साझा करती है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। ये भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं, जिसके साथ भारत अपनी बाउंड्री शेयर करती है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? तो वो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है वो अरब सागर में गिरती है। नाम है इसका नर्मदा और तापी। अच्छा, इसके बाद आता है प्रश्न, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बाद आता है, भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश? किन राज्यों की राजधानी एक ही है? भारत में कुल
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसका कारण मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। उत्तर के मैदानों में अधिक जनसंख्या रहने का मुख्य कारण है वहां की उपजाऊ भूमि, क्योंकि सहायक नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है जो कि बहुत उपजाऊ होती है। भूभाग समतल होती है, मैदानी होती है, जिसका आवास परिवहन निर्माण कार्य में आसान होता है। आवास में, परिवहन में, इसके साथ साथ अगर पक्के घर बनाकर रहे तो उसके लिए भी आसान होता है। साथ ही साथ कृषि, खेती, ये सब के लिए आसान है। इसीलिए इस उत्तर के मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो लक्षद्वीप को क्योंकि प्रवालों से ही इसका निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण छोटे समुद्री जीवों के कंकाल से हुआ है, जिसको पॉलिप कहते हैं। जब पॉलिप मरते हैं तो उनके कठोर कंकाल जमा हो जाते हैं और उनके ऊपर नए पॉलिप उग जाते हैं, जिससे समय के साथ प्रवाल द्वीप बनते हैं। इसलिए ये लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप का ही परिणाम है। तो लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। उसके बाद सही उत्तर चिन्हित करें। टिक द करेक्ट आंसर। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को हिमाद्री कहा जाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से सह्याद्री को जाना जाता है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंग्लिश में 3.28 लिखा हुआ है, ये मिलियन है। हिंदी में चेंज करेंगे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है चेंज करने पर। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। द ग्रेट हिमालयाज आर नोन एज हिमाद्री। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारत के मध्य गुजरने वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।